हेलो एंड वेलकम बैक एमबीएम बायोलॉजी स्टडी। आई एम मोहित और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे लगभग 11 क्वेश्चंस है वो सभी रिलेटेड हैं वैक्यूल से या रिक्तिका से। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, रिक्तिकाएं सभी सेल्स में पाई जाती हैं। मतलब क्या है कि रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स जो होती हैं वो सभी सेल्स में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो। ठीक है, जंतु कोशिका में पाई जाने वाली वैक्यूल्स छोटी तथा प्लांट सेल्स में पाई जाने वाली वैक्यूल्स बड़ी होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम बात करें जंतु कोशिका में पाई जाने वाली वैक्यूल्स की या प्लांट सेल्स में पाई जाने वाली कोशिकाओं सॉरी वैक्यूल्स की। ठीक है, तो प्लांट सेल्स में जो कोशिकाएं या सॉरी जो वैक्यूल्स पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं। किसके अपेक्षा? जंतु कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूल्स में जल व अन्य यौगिक घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि जो रिक्तिका होती है उसमें जल तथा अन्य यौगिक जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें वैक्यूल्स की संरचना की तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूल्स की इकाई कला को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब वैक्यूल्स की इकाई कला मतलब रिक्तिका के चारों ओर जो एक मेम्ब्रेन पाई जाती है या एक आवरण पाया जाता है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। आगे देखते हैं, तथा टोनोप्लास्ट यह निर्णय करती है कि इसके आर पार क्या आ जा सकता है। अब टोनोप्लास्ट ही क्या करती है, निर्धारित करती है कि रिक्तिका के अंदर या बाहर कौन आ जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूल्स चार प्रकार इनकी सेप, कॉन्ट्रेक्टाइल, फूड एंड एयर। अब अगर हम इसे हिंदी का अनुवाद करें, इसमें इसको सेप को कहते हैं हम रस रिक्तिका, इसको कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका, इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका और इसको बोलते हैं वायु रिक्तिका। ठीक है, तो वैक्यूल्स जो होती हैं यानी कि रिक्तिकाएं जो होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस रिक्तिका यानी कि सेप वैक्यूल्स अत्यंत साधारण प्रकार की रिक्तिका है तथा अधिकांश सेल्स में पाई जाती है। अब ये जो रस रिक्तिका है या सेल वैक्यूल्स है वो एक सामान्य रिक्तिका है और वो लगभग सभी सेल्स में पाई जाती है, जो अधिकांश सेल्स में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचनशील रिक्तिका प्राय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले प्रोटोजोन में पाई जाती है। अब ये जो हमारी संकुचनशील रिक्तिका है यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो केवल स्वच्छ जल में पाए जाने वाले प्रोटोजोन्स, जैसे हम बात करें अमीबा। ठीक है, तो अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। इसका जो मेन कार्य होता है वो परासरण की क्रिया द्वारा अमीबा का जो आकार है वो निश्चित बनाए रखती है। ठीक है, अगर जल की मात्रा उसमें अधिक हो गई है तो उसको निर्धारित मतलब जितना रहना चाहिए जल उतना कर देगी। अगर जल की मात्रा कम हो गई है तो उसमें जल की उपलब्धता कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य रिक्तिका प्रोटोजोन, स्पंज व सिलेंट्रेट सदस्यों में पाई जाती है। अब ये जो हमारी खाद्य रिक्तिका होती है यानी कि फूड वैक्यूल्स जो होती है वो प्रोटोजोन के साथ साथ स्पंज यानी कि पॉरीफेरा फाइलम के जितने सदस्य हैं और हमारे सिलेंट्रेट फाइलम के जो सदस्य हैं उन सभी में क्या पाई जाती है? फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु रिक्तिका अथवा कूट रिक्तिका। वायु रिक्तिका यानी कि एयर वैक्यूल जो होती है उसको एक नाम दिया है कूट रिक्तिका यानी कि स्यूडो वैक्यूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं यानी कि कूटपाद होते हैं, वो कुछ समय के लिए ही क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। जब अमीबा लोकोमोशन करता है या भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, तो उस समय ये उपलब्ध होते हैं स्यूडोपोडिया अमीबा में। ठीक इसी प्रकार ये जो रिक्तिका होती है वायु रिक्तिका वो कुछ समय के लिए ही क्या होती है? उपलब्ध होती है और प्राय प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिका सेल्स को स्थिति प्रदान कर पत्तियों तथा शाखाओं को
सीधा खड़ा रखने में सहायक होती है। अब ये जो रिक्तिका का मेन कार्य क्या है कि जो सेल्स है यानी कि कोशिकाएं हैं उनको क्या प्रदान करते हैं, स्फीति। स्फीति का मतलब क्या है, एक तनाव उत्पन्न करना, ठीक है, जिससे जो पत्तियां हैं या शाखाएं हैं वो कैसी खड़ी रहती हैं, सीधी खड़ी रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जल का अवशोषण करके सेल की वृद्धि में सहायक होती हैं। अब ये क्या करती हैं, जो वैक्यूल्स होती है वो जल का अवशोषण करके क्या करती हैं, पौधे की या कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भोज्य पदार्थों को संचित करके महत्वपूर्ण कार्य करती है। मतलब भोज्य पदार्थों का संचित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, ठीक है। जैसे बात करें हम इसमें फूड वैक्यूल क्या करती है, भोजन को संग्रह करती है और जब आवश्यकता होती है तब कोशिका को भोजन उपलब्ध कराती है, ठीक है। कभी कभी जो हमारे लाइसोसोम होते हैं कोशिका में उपस्थित, वो क्या करते हैं, इनको पाचित करके क्या कराते हैं, कोशिका को भोजन उपलब्ध या एनर्जी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे 11 वो सभी रिलेटेड थे हमारे वैक्यूल से, रिक्तिका से, ठीक है। अगर इसमें एक भी क्वेश्चन जो आपकी समझ में अगर नहीं आया हो, वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि समझाने का हर संभव प्रयास किया है कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आया समझ में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, और हम उसको अधिक से अधिक समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये 11 क्वेश्चन थे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी अन्य टॉपिक के साथ। आज के लिए इतनी काफी है, बाय।